अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम कह देते हैं आपने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष समाज को हटा दिया संविधान के संकल्प से, तो इसका मतलब ये कि नेहरू जी ने जो रखा था वो उसके संविधान को आप मानते हैं? मैं यहाँ संघ के लोगों से ये मानता हूँ, क्योंकि संघ एक जमाने में आजादी के बाद से ही 1950 के बाद से ही संविधान का विरोध करते रहे, लेकिन अब इसके बाद तो इसका मतलब आप मानने लगे हैं। तो इसका नेहरू जी की मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था थी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। वो एक तरीके का सोशलिज्म लाना चाहते थे। तो फिर तो आप मानिए, फिर आप डर क्यों? किस बात का डर है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि आप एक भूत खड़ा करके भाई ये समाजवाद, ये साम्यवाद है, ये कम्युनिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट है, वो भूत खड़ा करके आप लोगों को आतंकित करना चाहते हैं। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था एक बार बंच ऑफ थॉट में, और बंच ऑफ थॉट में जो कि हमारे गुरुजी गोल्डवरकर जो संघ के थे, उन्होंने लिखा था कि अपने उसमें बंच ऑफ थॉट में कि भाई इस देश के 3-4 लोग दुश्मन हैं, सबसे बड़े मुस्लिम दुश्मन हैं, फिर आपके क्रिश्चियन दुश्मन है, तीसरे कम्युनिस्ट दुश्मन है। यानी आप मुस्लिम, कम्युनिस्ट यानी जो भी अल्पसंख्यक है, और इसके बाद आप कम्युनिस्ट, ये 3 देश के दुश्मन है। अरे भाई 3 देश के दुश्मन है, तो फिर भैया वो देश को छोड़कर के जितने भागे हैं, बैंकों का पैसा लेकर के करोड़ों 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 लाख रुपए लेकर के भागे हैं, वो तो सब हिंदू ही हैं। यानी इस पिछले 10-11 साल में 8-10 लोग देश छोड़कर भाग गए बड़े-बड़े, वो तो सब हिंदू ही थे। और वो बैंक किसका पैसा था? बैंकों का, जो राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक है, उसमें आपका और हमारा पैसा था। तो मैं पूछ सकता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ उन लोगों से जो समाजवाद को और साम्यवाद को, मार्क्सवाद को से घबराए हुए उनका हुआ खड़ा कर रहे हैं, उनसे पूछ सकता हूँ भैया इस 10-11 साल में किसी भगोड़े सफेद पोस्ट डाकू को वापस लाए? आपने आतंकवाद से लड़ने की बात की, वो तो अच्छी बात है, और जो भी साला आतंकवादी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में हो, न्यूयॉर्क में हो, उसको वापस लाना, और हम वापस भी लाए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन असली दुश्मन जो है जनता का, ये भगोड़े जो कि पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे बैंकों का पैसा लेकर के भागे, तो क्या ये 11 साल में आप एक को भी वापस नहीं ला सके? वो तो सब हिंदू हैं भाई, वो तो उसमें तो कोई अल्पसंख्यक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि एक खास वर्ग जो है समाज का, जो बहुसंख्यक वर्ग, जब वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी ईसाई हो, वो एक गरीबी में ही रहे। वो 80 करोड़ 81 करोड़ जो खैरात है वो पड़ रहा है, उस पर ही पड़ता रहे। इसमें हिंदू भी आ रहा है और दूसरे धार्मिक समुदाय भी आ रहे हैं। इसको तो आपको खत्म करना होगा। समाजवाद की प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस ऑफ सोशलिज्म आज भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कोई माओइस्ट बन जाइए और आप जंगलों में चले जाइए, ऐसा ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं। मतलब ये है कि एक न्याय संगत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। हर एक के पास एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और वो परिस्थितियां होनी चाहिए, वो अवसर होने चाहिए। यही समाजवाद है। समाजवाद मतलब समाजवाद इसकी इजाजत तो बिल्कुल नहीं देता है कि सब चंद लोग, मुट्ठी भर लोग वो उनकी बड़ी-बड़ी बहुमंजिला मकान बन जाए, बड़े बने अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, ऐसा तो नहीं। और दूसरे लोग उनको स्कूल भी उपलब्ध न हो। आज हजारों की संख्या में देश में प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों कि आपने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में दे दिया कि आप, और ये एक मिथ
ये एक नैरेटिव पैदा कर दिया कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अरे भाई कैसे नहीं होती? और आप अच्छे ढंग से पढ़ाइए ना, वहाँ पे शिक्षक जो टीचर्स की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर आप जब समझिए कि वो आम आदमी पब्लिक स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, सो कॉल्ड, मैं तो उसको पब्लिक स्कूल नहीं कहता, प्राइवेट स्कूल कहता हूँ, वो निजी स्कूल में कैसे से पढ़ेगा? लेकिन क्योंकि अगर आप सरकारी स्कूल अच्छा बनाएंगे, सरकारी अस्पताल अच्छा बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आम जनता जाएगी। आप ताज्जुब करेंगे ये जानकर के दोस्तों कि अमेरिका, कनाडा जो चरम पूंजीवादी देश हैं, वहां भी 10-12 तक कॉमन स्कूल सिस्टम है, सरकार की तरफ से है। और उसमें चाहे वो अमीर का लड़का हो और चाहे वो गरीब का लड़का हो, समान पाठ्यक्रम है, कोई फीस नहीं है। आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई होती है वहां पर। इतना ही नहीं, कनाडा में तो ये मेडिकल एजुकेशन और ये हॉस्पिटल ये फ्री है। और एक समय तो कुछ अस्पतालों का, ये उसका, स्कूलों का मैंने भ्रमण किया, क्योंकि मेरे नाते वगैरह पढ़ते हैं, तो मैंने कहा क्या क्या फर्स्ट क्लास स्कूल थे। 10वीं 12वीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या हम जो अपने को विकासशील देश कहते हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम अच्छा स्कूल बना और सरकारी स्कूल को प्रमोट करें? कॉमन स्कूल सिस्टम की मांग पिछले 20-25 साल से चल रही है देश में। डॉक्टर अनिल सर गोपाल और कृष्ण कुमार, इन सब लोगों ने एक जमाने में आंदोलन चलाया था कि इस देश के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। तो अगर आप ये बुनियादी चीजों पर ध्यान देंगे, तो कोई न समाजवाद की बात करेगा, ना कोई मार्क्सवाद की बात करेगा। इतना आतंकित होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री, जो नए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शपथ से पहले ही कहा था, हाँ, मैंने मार्क्सवाद को पढ़ा है और मार्क्सवाद आज भी प्रासंगिक है। जबकि वो पूंजीपति देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं कुछ तो होना चाहिए। सवाल मार्क्सवाद को भी मैकेनिकल होने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है हमको एक न्याय संगत, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, राज्य और ऐसी व्यवस्था की स्थापना जिस सबको समान काम, समान नौकरी, समान जीवन, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन मिल सके। शिक्षा मुफ्त हो, फ्री हो, मतलब 10वीं तक हर एक बच्चे को अस्पताल फ्री हो। अस्पताल में आज आम बच्चों भीड़ लग जाती है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दें, तो कोई दिल्ली नहीं आएगा, कोई महानगर की अस्पताल में चक्कर नहीं लगाएगा। वो अपनी डिस्ट्रिक्ट और ये अपने ब्लॉक लेवल के वहां तक अच्छा काम कर सकते। तो भैया ये जिम्मेदारी चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये प्राथमिक वो है। इससे ना मार्क्सवाद की चिंता होगी, ये सब बुनियादी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो बंधु, मैं तो हमारे जो इस समय के जो नियंता है, राज्य नियंता, और उनको फिर माओइस्ट वालों, इनसे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो आदिवासियों में जो आज सबसे बड़ा इश्यू है, जल जंगल जमीन का है। जल जंगल जमीन समाप्त कर देंगे, उस समस्या को समाप्त कर देंगे। और क्योंकि कॉर्पोरेट की नजर दुनिया भर में वो आदिवासियों के जंगलों पर लगी हुई है, तो इसको दूर कर देंगे तो हम माओइस्ट, माओवादी हैं, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो आप बुनियादी चीजों पर लगे। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि अभी भी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की जरूरत है। एक न्याय संगत समाजवाद की स्थापना के लिए होना चाहिए और हमें ऐसे लीडरशिप को सत्ता में लाना चाहिए जो इन बुनियादी चीजों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। और अंत में जय लोकतंत्र, जय संविधान। नमस्कार।